ढोलकपुर नामी गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी शांति और अपने बेटी माखा के साथ रहता था। वहाँ सब लोग खेती किया करते थे और इसके साथ ही वो अपना गुजारा किया करते थे। राम भी अपने खेतों में काम किया करता था। उसके साथ उसने मुर्गियों का फार्म भी खोला हुआ था। वो रोज सुबह मुर्गियों को दाना डाला करता था और उसने उनके लिए पानी का व्यवस्था भी कर रखी थी। राम को खेती से बहुत ही कम पैसे बचते थे, इसलिए वो मुर्गियों के अंडे बेचकर गुजारा किया करता था। माहा के गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए वो घर में ही खेला करती थी। वो भी केवल 6 वर्ष की थी और उसका भी मुर्गियों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो रोज उनको दाना डाला करती थी। माहा की माँ पढ़ी लिखी औरत थी। वो माहा को अपने पास बिठाकर पढ़ाती थी। माहा बहुत बड़ी मान लड़की थी। वो अपने माता पिता का बहुत आदर करती थी। माहा के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी। राम अपनी बेटी को सब खुशियां देना चाहता था, लेकिन वो पैसों की कमी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता था और इस बात का उसे बहुत दुख रहता था। वो अपनी बेटी को स्कूल पढ़ाना चाहता था, इसलिए वो खेतों में काम छोड़कर सेठ के पास मजदूरी की बात करने जाता है। सेठ का घर गांव के पास ही शहर में था। सेठ बहुत अच्छा इंसान था और अकेला ही घर में रहता था। सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मुझे पैसों की आवश्यकता है। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। राम, मेरे पास तेरे लिए एक काम तो है, लेकिन मैं तुझे उस काम के केवल 2000 ही दे सकता हूँ। अब तू देख ले कि काम करना चाहता है या नहीं। मालिक, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। आप मेरी बेटी का दाखिला शहर के स्कूल में करवा दो तो मैं इतने में ही आपका कोई भी काम कर दिया करूँगा। ठीक है, तू कल अपनी बेटी को साथ ले आना। मैं उसका एडमिशन स्कूल में करवा दूंगा। आपका बहुत उपकार हो मालिक, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद राम घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वो ये सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन राम माहा को लेकर सेठ के यहाँ जाता है और सेठ अपने कहे अनुसार माहा का एडमिशन स्कूल में करवा देता है और माहा अपने पिता के साथ स्कूल जाना शुरू कर देती है और राम सेठ के यहाँ काम करना शुरू कर देता है। माहा स्कूल की छुट्टी के बाद सेठ के घर चली जाती है ताकि वो अपने पिता के साथ शाम को घर जा सके। सेठ माहा का बहुत ख्याल रखता था। वो उसको अपनी बेटी ही समझता था और माहा भी सारी बातें सेठ के साथ किया करती थी। सेठ को माहा के साथ बातें करना अच्छा लगता था। वो माहा को नए कपड़े और खाने को फल दिया करता था, जिससे माहा बहुत खुश हो जाती थी। ये देखकर राम भी खुश हो जाता था। फिर सेठ शाम को गाड़ी में दोनों को घर छोड़ने जाया करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राम अब अपने खेतों में काम नहीं कर पाता था और मुर्गियों की देखभाल भी नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसकी सारी मुर्गियां एक एक करके मर जाती हैं। वो जो पैसे उनके अंडों से कमाता था और उसके घर का खर्चा चलता था, अब वो मुर्गियां नहीं रहती तो वो रोने लग जाता है। शांति, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? फिर बिटिया की पढ़ाई का खर्चा भी तो है। आखिर सेठ कब तक हमारी बेटी को पढ़ाई का खर्चा उठाएगा? तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करते हैं कि खेतों को बेच देते हैं। इससे जो पैसे हमें मिलेंगे उससे हमारे घर का खर्च कुछ दिनों तक चल जाएगा। तब तक मैं कोई काम देख लूंगी। अब हमारे पास एक ही मुर्गी बची है। वो अभी बड़ी हो रही है।
तुम उसकी अच्छे से देखभाल करो, वो हमारे खर्चे में सहायता करेगी। अगली सुबह राम महा के साथ सेठ के यहाँ काम करने जाता है। महा स्कूल चली जाती है और राम काम करने लग जाता है। स्कूल की छुट्टी के बाद महा सेठ के घर आ जाती है। सेठ उसे बताता है कि वो अब काम के सिलसिले में दूसरे शहर शिफ्ट हो रहा है और वो अब महा के साथ नहीं रह सकता। फिर सेठ दूसरे शहर चला जाता है। अब राम के पास काम नहीं होता और महा स्कूल नहीं जा पाती। पिताजी, क्या मैं अब कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी क्योंकि हमारे पास स्कूल में भरने के लिए पैसे नहीं हैं? बिटिया, तुम ऐसा मत सोचो, हम जल्द ही काम ढूंढ लेंगे और तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करवा देंगे, फिर तुम दोबारा से पढ़ोगी। पिताजी, आप उदास ना हो, मैं घर पे ही माँ से पढ़ लिया करूंगी। महा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करवा दूंगा। तब तक तुम अपनी माँ से घर में ही पढ़ लिया करना। पिताजी, मैं अपनी आगे की पढ़ाई घर में ही कर लूंगी, आखिर इतना कुछ मैंने माँ से ही तो सीखा है। राम से महा का उदास चेहरा देखा नहीं जाता और वो अगले ही दिन काम ढूंढने शहर में चला जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता और वो घर आकर लेट जाता है। दूसरी तरफ महा अपनी मुर्गी के साथ सारा दिन बैठती है और उसके अच्छे से पालन पोषण करती है। अब राम के पास ना कोई काम था और ना ही कोई खेत। अब तो उनके पास राशन भी नहीं था। राम और उसका परिवार बहुत उदास था। राम जंगल से अपनी बिटिया के लिए फल तोड़ कर लाता है और खुद वो पति पत्नी भूखे ही सो जाते हैं। अब जो भी आसरा था वो बस एक बची हुई मुर्गी थी जो अभी अंडे नहीं देती थी। एक दिन वो मुर्गी 2 अंडे देती है, एक सोने का और एक चांदी का। शांति फौरन जाकर राम को वो अंडे दिखाती है, जिससे देखकर वो खुश हो जाता है और सोचता है कि ये उसके अच्छे कर्मों का फल है। वो शहर जाकर ये अंडे बेच आता है। वो मुर्गी रोज सोने और चांदी का अंडा देती है, जिसे बेचकर राम अमीर हो जाता है और अपनी बेटी का एडमिशन शहर के बड़े स्कूल में करवा देता है और मुर्गियों का फार्म दोबारा से खोल लेता है, जहां वो मुर्गियों का पालन पोषण करता है और इस जैसे और फार्म भी खोल लेता है। महा पढ़ लिख कर IPS ऑफिसर बन जाती है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें।